22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी है। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। अब बताओ मैं क्या करूं, कैसे इस मुल्क में रहे। ये बच्चा मेरा पोता, इसकी गांव धोने के लिए पानी नहीं है। कश्मीर में जो कुछ हुआ था उसके बाद 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का खून खौल रहा था। हर कोई ये जान रहा था कि अब कुछ बड़ा होगा और अब भारत ने पाकिस्तान को असली चोट दी है। एक ऐसी चोट जिसमें ना टैंक चलाया गया, ना मिसाइल गिराई गई, ना 2016 जैसी सर्जिकल स्ट्राइक हुई और ना 2019 जैसी बालाकोट एयर स्ट्राइक। इस बार भारत ने वो युद्ध शुरू किया है जो खून तो नहीं बहाएगा, लेकिन प्यास की तड़फ से पाकिस्तान को झकझोर कर रख देगा। और नतीजा, पाकिस्तान में अब चूल्हे नहीं जलेंगे, पाकिस्तान में बच्चे प्यास से तड़पेंगे, नौकरियां खत्म हो जाएंगी। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने 27 निर्दोष लोगों की हत्याएं कर दी। मोदी जी, यदि आपके पास 56 इंच का छाती है ना जी, तो निश्चित है कि आपके पास 8 फीट का लाठी भी होगा। इन सालों का ऐसा इलाज कीजिए, इनकी आने वाली जो नस्लें है ना जी, वो भी खराब हो जाए। पाकिस्तान के हाथ में कटोरा थमाने के बाद अब बारी पाकिस्तान के हाथ में खाली बोतल थमाने की है। भारत ने सिंधु जल समझौते को खत्म करके एक ऐसा ऐलान कर दिया जिसके बाद पाकिस्तान में भूचाल आ चुका है। इंडिया पाकिस्तान जो एलओसी है, बॉर्डर है, उसके ऊपर सिक्योरिटी फोर्सेस दोनों साइड से हाई अलर्ट हो चुकी है। क्या कोई जंग का माहौल है? हमें लाइन ऑफ कंट्रोल पे हैप्पी दिवाली करनी होगी, हमें लाइन ऑफ कंट्रोल को आग लगाना होगा। कश्मीर को एक दाग लगाया गया है अभी, वो मगर कश्मीरी ने नहीं लगाया है। जो हमारा फ्यूचर है ना, आने वाला फ्यूचर है, ये इस पे दाग पड़ा है। ड्यूटी फेलियर हुआ है। Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorists. दोस्तों, अब बात बहुत आगे निकल चुकी है। कश्मीर के पहलगाम में जो हुआ वो एक हमला नहीं था, वो भारत की आत्मा पर चोट दिया गया है। पूरे भारत के 140 करोड़ हिंदुस्तानी अब पूरे आवाज उठाकर कह रहे हैं कि अब नहीं सहेंगे हम, क्योंकि पाकिस्तान ने फिर से वही नीचता दिखाई है, पीठ पीछे वार किया है, मासूमों को मारा है और इस बार तो चुन के हिंदुओं को निशाना बनाया है। लोग ये पाकिस्तानी जाहिल सोच रहे थे कि 1947 वाला है या फिर 1965 वाला भारत है, लेकिन ये मोदी जी का भारत है और जो माफ कभी नहीं करता है। अपना बदला जरूर लेंगे और ये बदला सिर्फ बम या मिसाइल से नहीं होगा। इस बार जो जख्म मिलेगा पाकिस्तान को खून से नहीं बल्कि प्यास से, भूख से, तड़प से मिलेगा, क्योंकि जो भारत को जख्म मिला है उसका वार करना शुरू कर दिया है। वाटर स्ट्राइक, इन जाहिलों को मुल्क में जो पानी आता था भारत से, वो भारत ने बंद कर दिया है। अब इन जाहिलों को समझ में आएगा कि बाप से पंगा लेना कितना भारी पड़ेगा। इनके खेत सूखेंगे, फैक्ट्रियां बंद होगी, बिजली कटेंगे, चूल्हे नहीं जलेंगे, बच्चे भूख से बिलबिलाएंगे और ये सजा किसी गोली से भी ज्यादा दर्दनाक होगा। और यहाँ तक सिर्फ पानी ही नहीं दोस्तों, बल्कि भारत ने हर वो दरवाजा बंद कर दिया है जिससे इन जाहिलों को फायदा मिलता था। अब भारत का गुस्सा पाकिस्तान पे कहर बन के टूटेगा और जिस दिन मोदी जी ये बोल दिए कि शुरू करो, आप लोग तो समझ ही रहे होंगे, उस दिन पाकिस्तान के हर एक शहर में सिर्फ और सिर्फ तबाही होगी। मोदी के बड़े एक्शन से पाकिस्तान घुटनों पर आ गया है, गिड़गिड़ा रहा है। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी का बयान आ गया है और पाकिस्तान के
पूर्व मंत्री फवाद चौधरी कह रहे हैं कि पाकिस्तान के किसानों को बड़ा नुकसान होगा। मोदी सिंधु जल समझौता रद्द नहीं कर सकते, पाकिस्तान रो रहा है। मैंने आपको अब से थोड़ी देर पहले कहा था कि नरेंद्र मोदी सरकार ने वो पॉलिटिकल विल दिखाया है जो उनके पहले कोई प्रधानमंत्री इस देश का नहीं दिखा सका। सिंधु जल समझौता रद्द करना नरेंद्र मोदी का डिप्लोमेटिक लेवल पे सबसे बड़ा कदम। और मैंने आपको कहा था कि पाकिस्तान देखिएगा छाती पीटेगा, रोता रोता वर्ल्ड कम्युनिटी में जाएगा कि मोदी बर्बाद कर रहे हैं पाकिस्तान को, लोग मर जाएंगे, हाय तौबा। और वही हो रहा है। दुनिया में बहुत से लोग जो कंट्रीज हैं जिन्होंने ये वाकया देखा, और यूट्यूब पे ये चल रहा है, जो सोशल मीडिया पे ये गर्दिश कर रहा है, ये खबर मेन खबर है, तो मैं भी इसको कंडेम करता हूँ और दुनिया भी कंडेम कर रही है। लेकिन उनकी पावर जैसे करे कि पाकिस्तान को ऐसी एलिगेट नहीं करना चाहिए विदाउट कोई इन्वेस्टिगेशन, विदाउट कोई एविडेंस। आपको अगर किसी को भी एलिगेट करना है, किसी को एक्यूज करना है, तो आप पूरी इन्वेस्टिगेशन करें। ऐसे जज्बात में आकर ये करना तो ये अगर ऐसे एक जंग स्टार्ट हो गई, अल्लाह ना करे, क्योंकि LOC के ऊपर यहाँ पे भी सिक्योरिटी फोर्सेस हाई अलर्ट है, एयरफोर्स भी हाई अलर्ट है, वहां पे भी सिक्योरिटी फोर्सेस जाहिर बात है हाई अलर्ट होंगी, और एयरफोर्स उनकी या जितने भी इदारे हैं मिलिट्री के वो हाई अलर्ट होंगे। तो क्या इसका मतलब लेट्स सपोज वो जंग कर देते हैं पाकिस्तान के साथ, तो क्या फायदा, क्या नुकसान होगा? इंडिया को क्या फायदा हो जाएगा, पाकिस्तान को क्या नुकसान होगा? बिल्कुल, दुनिया में कहीं भी कोई भी वार हुई, कोई भी वार का जो वार के साथ कोई सलूशन नहीं निकलता। होली हिंदू नहीं मनाते जितने बाकी मुसलमान होली मनाते हैं। जब साथ मिल के रहना भी है, एक दूसरे के साथ तल्लक भी रखने हैं, एक दूसरे का कल्चर भी नहीं छोड़ना, एक दूसरे की बिरयानियां भी खानी है, सब कुछ खाना है, तो ये 2-4 साल बाद 6 महीने बाद क्यों ड्रामा करते हैं कि जी आप देखो हमारे मुल्क में ये हो गया, अब इसने कर दिया है, अब इससे हम रूठ गए हैं, अब इसका हुक्का पानी बंद कर देंगे। ओ भाई, एक ही दफा जो करना है इंडिया वालों, हमारा हुक्का पानी जो जितने पाकिस्तानी नेशनल इस वक्त इंडिया के अंदर मौजूद हैं उनको 24 घंटे का वक्त दे दिया कि आपके पास 24 घंटे का टाइम है, आप इंडिया छोड़कर चले जाएं। तो चले भी जाएंगे ना तो क्या हो जाएगा? पाकिस्तान में क्या जगह नहीं है? पाकिस्तान के पास तो माशाल्लाह इतने पैसे हैं कि हमारा तो आधा दुबई हमारा है। पाकिस्तानियों के पास तो आधी दुबई हमारी है, ठीक है। हमारे पाकिस्तानियों के पास तो अमेरिका में, लंदन में हमारे फ्लैट हैं, हमारे नवाज शरीफ के फ्लैट हैं, हमारी आवाम के फ्लैट हैं, हमारे अदारों के फ्लैट हैं। हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। मगर ये काम छोड़ दे, पाकिस्तान भी ये काम छोड़ दे कि रोज़ाना इंडिया पे इल्ज़ाम लगाना, और इंडिया भी छोड़ दे। एक बार बैठ के आपस में बात कर लें, या तो एक दूसरे को, जिस तरह इसराइल है ना, हमने डिक्लेयर किया हुआ है पासपोर्ट पे कि इंडिया इसराइल का वीज़ा नहीं लगेगा, इसराइल दुनिया के नक्शे पे हम नहीं मानते। अगर आप इंडिया के वो भी नहीं मानते हो तो इंडिया का भी वीज़ा ना दो पाकिस्तानियों को, और इंडिया वालों को भी पाकिस्तान ना दो। इंडिया कब देता है? आप देखें कि कितने मेडिकल के लोग ऐसे हैं जो इंडिया जाके अपना ऑपरेट करवाना चाहते हैं, लेकिन इंडिया पाकिस्तानियों को वीज़ाज नहीं दे रहा। अब आप मेरी बात सुने, जिस तरह कश्मीर के अंदर ये दहशतगर्दी का वाकया पेश आया है, पहले इंडिया ये कहता था कि हमने जब से कश्मीर से आर्टिकल 370 रिमूव किया है, कश्मीर में दहशतगर्दी मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई है। आपको नहीं लगता कि इंडिया की सिक्योरिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है? बिल्कुल सवालिया निशान है। देखिए, इंडिया हमें वीज़ा नहीं देता। मैं खुद इंडिया जाना चाहता हूँ, वहाँ पे मैंने रिक्वेस्ट भी की है, इंडियन से भी की है, एम्बेसी से, पाकिस्तानी से भी की है कि मुझे इंडिया जाने दिया जाए। मैं पाकिस्तानी कौम के लिए जाना चाहता हूँ, मैं जाके देखना चाहता हूँ असल हकीकत क्या है। जो हमें जो बताया जाता है क्या वो सच है, जो हमारे अदारे बताते हैं वो सच है, तो यकीन करें